और यहाँ पर जितने भी अग्रवाल समाज और अन्य प्रबुद्ध नागरिक, सिरसा, छत्तीस बिरादरी के लोग, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी, जितने भी जो लोग मेरे सामने खड़े हैं इतनी संख्या में, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे आखिर शिरोमणि महाराज अग्रसेन की, वैसे बात नहीं बनेगी। धर्मशाला तो आपने पूरे हरियाणा में क्या हिंदुस्तान में नाम हो ऐसे ही बना दी, और महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें शिक्षा दी है उससे प्रेरित होकर ये धर्मशाला अग्रवाल समाज ने बनाई है। तो महाराजा अग्रसेन की जय बोलने में कंजूस। अरे भाई, मुख्यमंत्री हरियाणा ने मुझे यहाँ भेजा है, चंडीगढ़ तक तो आवाज आए कि आपका किस तरीके से इस्तेकबाल है सिरसा के लोग करते हैं। अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल धाम की। आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित पूर्व में हरियाणा के होम मिनिस्टर रहे और 2019 से 24 तक विधायक भाई गोपाल कांडा जी, भाई गोविंद कांडा जी, जो रेगुलर उनके प्रतिनिधि बनकर और अपने आप इस सिरसा का बेटा बनकर, क्योंकि मैं भी देख कर आया, चाहे शिवपुरी की बात हो, चाहे धर्मशाला की बात हो और अन्य चीजों की भी चर्चा रेगुलर होती रहती है कि किस तरीके से सिरसा की सेवा में समर्पित दोनों भाई रात दिन लगकर, चाहे बाबा तारा के अनुयायी के नाते इस सिरसा के लोगों की विभिन्न प्रकार से सेवा करने का काम हो। तो मैं एक बार पूरे लोगों से कहूँगा इन दोनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं और अपने माता जी और पिताजी की याद में किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि माता पिता सभी के होते हैं और वो जाते भी हैं, लेकिन उनको अमर करने का काम इन दोनों भाइयों ने किया है। चाहे शिवपुरी की बात हो, चाहे यहाँ धर्मशाला की बात हो। और इस धर्मशाला के अंदर भी मैंने देखा बहुत सारे समाज के लोगों ने, चाहे वो यहाँ सिरसा के अंदर रहते या नहीं रहते, लेकिन बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की सीख को आगे बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं। भाई शांति स्वरूप जी, चेयरमैन नगर परिषद, वो भी यहाँ मंच पर उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और संजीव जैन जी, जिन्होंने प्रधान के नाते इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा करने का काम किया, भाई संजय गोयल जी, भाई सुरेश सतनाली वाले जी, भाई सतीश हिसारिया जी, भाई सुरेश गोयल जी, अनिल जी गनेरी वाले जो अग्रवाल पब्लिक स्कूल को चलाने का काम करते हैं उसके चेयरमैन हैं, अंजलि कनोडिया जी, रामगोपाल गोयल जी जो दिल्ली से आकर स्पेशल उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान भी दिया। उनके सुपुत्र का भी सुबह फोन आया राजन का कि मंत्री जी आप हमारे हिसार जा रहे हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप कहीं पे भी हमारी जरूरत हो समाज के काम के लिए तो हम पीछे नहीं है, हमें हमेशा याद कर लिया करो। ऐसी ऐसी शख्सियत पूरे के पूरे योगदान के अंदर सम्मिलित हैं। पवन बंसल जी, श्याम बजाज जी, मेरे पुराने मित्र हैं श्याम बजाज जी, सुरेंद्र आनंद जी, भाई हमारे दूर से आए टीशु प्रधान जी, प्रेम की, और जितने भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पत्रकार छायाकार दोस्त भी बहुत संख्या में यहाँ पर आए हैं। तो मित्रों, जो यहाँ पर आज पूरा धर्मशाला का यहाँ पर लोकार्पण किया गया, परसों की बात है, परसों में एक शादी विवाह में थे फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पर भाई गोपाल कांडा जी भी थे, मैं और मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से एक ही प्लेन में हम लोग दिल्ली पहुंचे। तो बीच में मुख्यमंत्री जी ने बात की, यार अनुभव जी एक बात है, आपके अग्रवाल समाज का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा एक और प्रोग्राम आ गया, मुझे दिल्ली होते हुए कहीं और जाना है, तो आप उस अग्रवाल समाज के प्रोग्राम में जाओ। वहाँ गोपाल कांडा जी, उनके भाई गोविंद कांडा जी और पूरे अग्रवाल समाज ने बहुत ही भव्य धर्मशाला बनाई है और एक शिवपुरी का निर्माण किया है। आपका बनता है, आप इस समाज से भी आते हो तो मेरी जगह आप जाकर उसका लोकार्पण करो। और मेरा मैसेज सिरसा के लोगों को देना कि स्वयं नायब सैनी आना चाहते थे और ये विजिट उनकी उधार रही, आज नहीं वो अगले विजिट में आएंगे और चाय भी पीकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने संदेश सिरसा के लोगों के लिए भेजा है।
तो मित्रों, आज यहाँ पर मुझे धर्मशाला को देखकर बड़ा खुशी, बड़ा सुकून अनुभव हुआ कि महाराजा अग्रसेन जी कि जितने भी हम वंशज हैं, हम धर्मशालाएं तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर खुद कार्यक्रम नहीं करते। हम तो अलग अलग होटलों में या बड़ी बड़ी जगह पर जाकर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन भाई गोविंद कांडा, गोपाल कांडा जी ने जो ये लीड ली और समाज के सभी लोगों ने योगदान दिया, एक ऐसी धर्मशाला बनकर तैयार हुए कि हमारे समाज का व्यक्ति भी इसके अंदर अपने काम कर सकेगा, अपने आयोजन कर सकेगा। और उसके अलावा जैसा भी कहा गया कि इसके रेट्स के बारे में, तो मुझे पता है कि अग्रवाल समाज के लोग कोई कमाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए ऐसे काम नहीं करते। और ये धर्मशाला 36 बिरादरी के काम आएगी, क्योंकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से पहले भी मंत्री रहा हूं। समाज के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर देश विदेश में जाना पड़ता है और मैं वहां देखता हूं कि हमारे अग्रवाल समाज की इसी सोच की वजह से हमारा एक अलग स्थान समाज के अंदर होता है। इस तरीके के प्रकल्प जो महाराजा अग्रसेन जी ने चलाए, उनको हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं और 36 बिरादरी के लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक स्पेशल स्थान समाज के अंदर दिया जाता है। तो मित्रों, मैं आज यहाँ पर पुनः उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 36 बिरादरी के लिए एक ऐसा प्रकल्प बनाकर तैयार किया और ये प्रकल्प हरियाणा में नहीं, देश में एक नजीर पेश करेगा। लोग आकर देखेंगे और एक कंपटीशन होगा कि हम भी अपने शहर के अंदर इस तरीके का एक स्थान बना सकें। तो मैं यहाँ पर अग्रवाल समाज के लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूँ और आप लोगों के बीच में से आता हूँ, कि समाज के लोगों में जो एकजुटता और जिस तरीके का काम मैंने सिरसा में, हरियाणा में और जगह देखा, क्योंकि ये वो स्थान है कि महाराजा अग्रसेन जी का राज्य था। अग्रवाल यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर दूर ही होगा। और हमारे भारतीय पार्टी की सरकार जब से 2014 में बनी है देश में और प्रदेश में, एक ऐसी सरकार है जो महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को आगे लेकर चल रही है। 5,500 साल पहले महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का सिद्धांत दिया था, उस पर ही आज देश की मोदी सरकार चल रही है। सबका साथ, सबका विकास और समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित करने का जो नारा है, वो महाराजा अग्रसेन जी का है। तो मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं अग्रवाल समाज से आता हूं और एक ऐसे दल का कार्यकर्ता हूं जो महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलने का काम करता है। और मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद देता हूं कि हिसार का जब एयरपोर्ट शुरू किया गया, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर शुरू किया गया। और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन जी कितनी बड़ी शख्सियत है, इसके बारे में हमको जितना भी पता लग चुका। ये जो अग्रवाल धाम का टीला है, सिर्फ इसमें आज तक 20% खुदाई हुई है। 80% खुदाई और होगी तो कितनी बातें महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हम लोगों को पता लगेगी। क्योंकि मैं 2014 से 19 में भी जब मंत्री था, मैंने 30 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए थे, लेकिन सेंटर से परमिशन नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार हमने वो परमिशन भी ले ली है और पैसे भी सैंक्शन कर दिए और अग्रवाल टीले की खुदाई भी हमने शुरू करा दी है कि महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हम लोगों को पता चल सके। एक और बात, मैं हरियाणा सरकार में मंत्री होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार महाराजा अग्रसेन जी का एक हिसार से लेकर अग्रवाल तक एक दोनों रोड की तरफ एक बिजनेस कॉरिडोर अग्रवाल धाम के नाम से बनाने जा रही है। उसकी परिकल्पना शुरू हो गई है, कितनी जमीन उसमें होगी, किस किस तरीके के प्रकल्प होंगे। हम अग्रवाल कॉरिडोर भी जल्दी यहाँ पर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हिसार एयरपोर्ट है, इसके साथ 3000 एकड़ जमीन भी है। अगर सिरसा से लेकर डब्बाली हो, सिरसा हो, हिसार हो, रोहतक तक इस जो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमिक पोजीशन बदलने का काम ये अग्रवाल एयरपोर्ट करेगा। जब 3000 एकड़ के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आने का काम करेंगे। और जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर चलती है, वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन जाएगी। तो मित्रों, मैं आज यहाँ पर कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं समाज के लिए भी, कि हमारे समाज को एकजुटता होनी चाहिए और हमारे समाज के अंदर पॉलिटिकल विजिलेंट भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अग्रवाल समाज की 10,000 वोटें हैं, अग्रवाल समाज की 5,000 वोटें हैं, लेकिन अग्रवाल समाज की ताकत नहीं
नहीं जानते वो लोग, क्योंकि एक छोटा सा दुकानदार भी है, उसके पास कम से कम 20 लोग काम करते हैं और 100 लोग उस पर आश्रित रहते हैं। अग्रवाल समाज के लोग जब भी पॉलिटिकल उत्सव आए, जब भी चुनाव आए, हम लोग आपस में बैठ के मंत्रणा करें और पूरा जोर लगाएं कि कौन व्यक्ति हमारे समाज को आगे लेकर जाएगा, कौन व्यक्ति हमारे समाज के बारे में सोचेगा। तो मित्रों, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और ही होगा, हमारी गिनती नंबरों से नहीं, हमारी ताकत से होगी। तो इसलिए मैं अग्रवाल समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, एकजुटता के साथ साथ पॉलिटिकल विजिलेंट भी होना चाहिए। आज यहाँ पर इतनी संख्या में सभी समाज के लोग उपस्थित हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार पुनः टांडा बंधुओं का कि जिन्होंने इस दोनों कामों में लीड लेकर इस शहर का नाम रोशन करने का काम किया। इसके अलावा कुछ लोग अभी मुझसे गोपाल जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से हम 21 लाख रुपए लेते, तो मैंने कहा मैं जरूर मुख्यमंत्री जी तक आपका संदेशा पहुंचा दूंगा कि सिरसा के लोगों ने करोड़ों रुपए का काम किया, लेकिन ये सामाजिक काम है, ये यज्ञ और हवन की तरह होते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी आहुति सभी की होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी तक आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं भी आपके समाज से आता हूं और आप लोगों ने इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया, मैं 21 लाख रुपए अपनी तरफ से भी इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालता हूं और मुख्यमंत्री जी तक आपका संदेश पहुंचाने का काम करूंगा। तो मैं पुनः सिरसा वासियों को इस नए प्रकल्प के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बनाने के लिए पूर्व मंत्री ने अथक प्रयास किए, उनके प्रयासों को सराहते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आए। इतनी सारी चीजें, क्योंकि बिहार के लोग तो बहुत ही पॉलिटिकल विजिलेंट लोग हैं और बिहार के अंदर इतनी सारी सीटें कि 200 का भी आंकड़ा पार कर गए और सभी को सुपड़ा साफ कर दिया। मैंने कहा कि मैं हिसार के अंदर 1000, बिहार के अंदर 1000 किलोमीटर घुमा वहां पर, जगह जगह पर जो मैंने देखा कि किस तरीके से लोग वहां लाभान्वित हुए। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अपना, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे गैस चूल्हों की बात हो, चाहे राशन की बात हो, अगर एक्चुअल में कोई लाभान्वित हुआ है तो समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उसका एक मैंने जीता जागता वर्णन, किस तरीके से एक महिला ने मुझे व्यथा बताई कि हमें जिंदगी में, मैं 18 साल की शादी होकर आई थी, आज मैं 60 साल की होने जा रही हूँ, हमने भरपेट भोजन नहीं किया था। ये 5 साल से जो भरपेट हम चावल खा रहे हैं, ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की देन। तो इस तरीके का माहौल बिहार में था और बिहार की जीत के लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत